बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, मंथली एनालिसिस, एक डिटेल एनालिसिस जैसे कि मैंने निफ्टी में किया है। उसका वीडियो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। आई होप आपको पसंद भी आया होगा। फुल ऑफ लर्निंग, फुल ऑफ एनालिसिस, साथ के साथ में आपको सारी वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है जिसके थ्रू आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर सुधार कर सकते हैं। तो गाइस, एक बैंक निफ्टी की भी एक डिटेल एनालिसिस आपके लिए लेके आया हूँ। ऑफकोर्स वीकेंड पे थोड़ा लेट जरूर आई है, लेकिन मैं आपके लिए डेफिनेटली लेके आया हूँ ताकि आप कुछ ना कुछ सीख सकें हमारे चैनल के ऊपर साथ जुड़कर। सो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको जरूर मिलते रहे। चलिए तूफानी एनालिसिस शुरू करते हैं एकदम से, और शुरू करते हैं मंथली चार्ट के ऊपर से। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट खोलते हुए देखते हैं कौन सी कैंडल बन रही है। अगर आप देखेंगे तो फिलहाल एक डॉजी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है मंथली कैंडल के ऊपर। और मैंने आपको गाइज प्रीवियस एनालिसिस, जो लोग मेरी वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते हैं, आपको सबको एक मैंने एनालिसिस करके दिया था कि गाइज ये बहुत ही मस्त फॉर्मेशन है। और अगर मार्केट आपको मंथली कैंडल 35,774, ये उसके ऊपर ही था उस समय, 35,778 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है मंथली कैंडल, तो गाइज लॉन्ग जाएंगे। अगला महीना बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है। फिलहाल मार्केट में उसके लेवल की आ गई है नीचे। ठीक है, मार्केट आ गई है नीचे। ऊपर चलो जी, जी हाँ, ऊपर चलो। मार्केट इस लेवल के नीचे आ गई है। करंट मार्केट प्राइस अगर देखेंगे तो 35,400 के आसपास मार्केट चल रही है। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बचे हैं 1 2 3 4 वर्किंग डेज। जी हाँ, 4 ट्रेडिंग डेज बचा। 4 दिनों के अंदर बैंक निफ्टी तूफान मचा सकती है। अभी भी इस लेवल के ऊपर आके क्लोज हो सकती है। हम लॉन्ग कब जाएंगे? जब मार्केट इसके ऊपर कंफर्मेशन देंगे। ट्रेडिंग व्यू हमारा बोलता है बुलिश कब होना है? जब आपको क्लोजिंग मिल जाती है, जब आपके लेवल चार्ट के ऊपर कंफर्म हो जाते हैं, तब करना है। फिलहाल के लिए वो नहीं है तो हम वाला व्यू नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो कैंडल कैसे क्लोज होती है मंथली, उसके बारे में हम देखेंगे। अभी फिलहाल वीकली कैंडल क्लोज हुई है तो वीकली कैंडल के ऊपर आ जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मार्केट ने एक अच्छी रैली देने के बाद एक हॉल्ट कैंडल की जगह थोड़ा सा बेरिशनेस दिखाया है। प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या ये अक्यूमुलेशन हो रहा है, वो देखने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने इस समय मार्केट एक चैनल के अंदर थी। ठीक है, मार्केट एक चैनल के अंदर थी। ठीक है, मार्केट इस चैनल के अंदर थी काफी टाइम तक। और मार्केट ने इस चैनल के ऊपर अपना धूमधाम बूम बाम करने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ टैग किया, नीचे की तरफ टैग किया, वापस ऊपर गई, इसका ब्रेकडाउन दिया, वापस इसके अंदर आई और नीचे बाहर आके इसने क्लोजिंग दे दी है। तो एक तरीके से आप रिटेस्ट मान सकते हैं इस पर्टिकुलर थिंग को। और ये मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आती है तो आपको और डेफिनेटली नीचे की तरफ के लेवल दिखा सकती है। क्या लेवल दिखा सकती है? मार्केट की जो ब्रेथ है वो देख लेते हैं। इस चैनल की क्या है, नीचे की तरफ क्या लेवल आपको दिखा सकती है। ये आपका नीचे की तरफ का लेवल है, क्योंकि इसने ब्रेकडाउन दिया है फिलहाल और रिटेस्ट भी किया है। तो इसका जो लेवल बन के आता है वो आता है 28,243। क्या ये नंबर अचीव हो पाएगा? लेकिन अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो गाइस बी रेडी फॉर समथिंग रियली नास्टी, रियली रियली नास्टी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना दो तीन चीजें बनती है। मैं इस लेवल को मार्क करके यहीं पर रखूंगा और आपको कुछ और बताना चाहूंगा वीकली चार्ट के ऊपर क्या हो रहा है। मैंने बताया आपको काफी बार कि ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड अंदाजा लगाने की, आपके एनालिसिस की। और कई बार एनालिसिस सही होता है, कई बार एनालिसिस गलत। उसमें से हमने एलियट वेव की बात की थी। एलियट वेव अभी पूरी तरीके से गलत साबित नहीं हुई है हमारी। अगर आप वेव की बात करें तो भाई गलत साबित नहीं हुई है। तो यहाँ पर भी 2-4 पॉसिबिलिटीज बनती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बनती है आपकी पहली वेव, ये बनती है दूसरी वेव, ये तीसरी वेव, ये चौथी और ये पांचवी। इसने अपना पूरा साइकिल कंप्लीट किया। इफ यू आर राइटिंग वन पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, ये सिचुएशन नंबर 1 है। और अभी जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस इज ABC करेक्टिव पैटर्न।
लेकिन सी थोड़ा सा नीचे आता है उसके हिसाब से, लेकिन ये एबीसी करेक्शन पैटर्न है और हो गया। और यहाँ से एक नया वेव शुरू हो सकता है, नया हिसाब किताब शुरू हो सकता है, नई जर्नी शुरू हो सकती है। लेकिन अगर हम गलत हैं और ये जो हमने एनालिसिस किया है ये गलत है और पॉसिबिलिटी सेकंड सिचुएशन पे पड़ती है, सेकंड सिचुएशन क्या है, बहुत ही अच्छी है। इसका मतलब है ये आपका 1 हुआ, ये आपका 2 हुआ और ये आपका 3 हुआ, ये सॉरी 1 2 3 विच इज द लॉन्गेस्ट, दिस इज 4 एंड 5 की बात चल रही है, 5 की बात चल रही है। तो उसका क्या हिसाब, अगर आप देखेंगे तो गाइस ये कितना परसेंट मैंने बोला था आपको, मैक्सिमम 61% हो सकता है। ये आया हमारा भाई 61% के आसपास से गया है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बोला था कि एक्सटेंशन लगा के आप यूज कर सकते हो आइडली 161% तक ट्रेड जाती है, लेकिन एक्सटेंडेड वेव ऊपर भी जा सकती है। और ये अगर एक्सटेंडेड वेव है जो ऊपर तक गई है, उस पर्टिकुलर केस में आपको चेक करनी है रिट्रेसमेंट 38% तक वो क्या जाता है सेकंड वाला का। तो सेकंड का वेव से थर्ड वेव तक मैं लगाता हूँ रिट्रेसमेंट, अगर देखेंगे तो ये जो वापस आएगी 38% के पास से ही रिटर्न, विच इज अ नाइस थिंग। और जैसे ही इस लेवल के ऊपर चलता है 36,862 इसके ऊपर निकलता है तो ये लेवल बहुत ही क्रूशल है। इसके ऊपर निकलता है तो फिफ्थ वेव का आगाज हो जाएगा। स्पेशल कंफर्मेशन कब आएगी, जब हमारा ऑल टाइम हाई टूट जाएगा जो कि है 40,000 के आसपास का। फिफ्थ वेव का करेक्शन क्या बनता है, एक्सटेंशन के हिसाब से इसका टारगेट क्या बनता है, वो भी आपको निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो निकलेगा कैसे, आपका सेकेंड, आपका थर्ड और आपकी फोर्थ को मैच करेंगे। और 161 कहाँ आता है, देखो 61% तो यहाँ तक आता है और एक्सटेंड हो तो यहाँ तक भी आ सकता है। आप मेजरली इसको लेके चले अभी फिलहाल तो 45,000 तक के टारगेट आपको दिखा रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये यहाँ तक आता है, उसके बाद में जो आपकी एबीसी की करेक्शन होगी वो बड़ी हो सकती है। जो एबीसी की करेक्शन है वो काफी बड़ी हो सकती है, तो मतलब ए बी और सी हो सकती है। तो ये दोबारा से इन्हीं लेवल्स के आसपास दोबारा से तो आने वाले 1-1.5 साल के लिए बैंक निफ्टी गया। फिर अगर ये फिफ्थ वेव चलती है तो अभी तो हमें यहाँ पर बहुत अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा, लेकिन बैंक निफ्टी फिर आने वाले टाइम पर गया 1-1.5 साल के लिए फिर जमाता हो जाएगी, जमाता जी की हो जाएगी इसकी, उसका आपको ध्यान रखना है। अब ये देखना है कि कौन सा वेव काउंट एकदम ठीक है, वो लेवल्स के ऊपर कैसे कंफर्म होता है, उसके हिसाब से हम ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। गाइस ये द व्यू है बहुत बड़े टाइम पर, ठीक है। एक तो ये व्यू, थर्ड एंड द लास्ट व्यू इज गाइस अभी जो सिनारियो चल रहा है, ये पहला वेव था, ये दूसरा था और थर्ड वेव अभी चल रहा है, थर्ड वेव अभी चल रहा है। क्यों, सेकेंड वेव मैंने आपको बताया कितना जाती है, मैक्सिमम 61% तक। यहाँ से अगर आप देखेंगे इसने ऑलमोस्ट 61% तक ही गई है, वापस आ गई है नीचे, ठीक है। और ये थर्ड वेव जो है जनरली जो आपका 161% तक जाती है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, 161% इज हियर। अगर ये वेव काउंट एकदम ठीक है तो हमारा जो 28,243 का व्यू है वो बिल्कुल कंफर्म हो जाता है, ठीक है। उसके लिए इसका लो टूटना बहुत जरूरी है, जो इसने लो मारा था 32,000 के आसपास का, ये लो टूटना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो अब ये देखना है कौन सा वेव काउंट ठीक है, कौन सा एनालिसिस ठीक हो सकता है। आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको लगता है कि सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2 या जो थर्ड वेव काउंट की सिचुएशन नंबर 3 है, इनमें से कौन सी सिचुएशन आपके एनालिसिस और फीलिंग, गट फीलिंग के हिसाब से आपको लगता है कि हो सकती है। प्रोबेबिलिटी हमने तीनों जानने की कोशिश की है, तीनों में से किसी का भी लेवल चार्ट के ऊपर कंफर्म करता है भाई पैसे बनेंगे, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमें कुछ नहीं पता, ना तो हम बुल है ना तो हम बेर है, मार्केट के शेयर है, मार्केट जैसे बिहेव करेगी, जहां बिहेव करेगी वहां पर पैसे बनेंगे। स्ट्रैटेजी के ऊपर एक सुपर से भी ऊपर स्ट्रैटेजीज है अपनी सारी की सारी, ठीक है। बट हाँ, एक ओवरऑल ब्रॉडर व्यू बनाने के लिए आपका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है और उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे हो, कंफ्यूज मैं बिल्कुल नहीं हूँ गाइस। मेरी 3 सिचुएशन है, तीनों में से एक ना एक बिल्कुल काम करेगी और जो सिचुएशन लेवल को चार्ट के ऊपर कंफर्म कर देगी भाई हम उसके साथ साथ में हो लेंगे,
पलटी मारेंगे और वहां की तरफ की ट्रेड बना लेंगे। ठीक है, ये ब्रॉडर व्यू रहेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन सा सिचुएशन आपको लगता है कि आपके हिसाब से बन सकता है, सिचुएशन नंबर 1, 2 और 3। और मुझे जान के बड़ी खुशी होगी। इन लेवल को कर देते हैं डिलीट और चलते हैं छोटे लेवल्स की तरफ, जो कि है डेली का टाइम। ये है डेली का चार्ट गाइस। डेली पर दो सिचुएशन बन रही है गाइस, जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। फिबोनाची सबसे पहले टूल हम यूज करेंगे, हमारा फेवरेट टूल, बहुत ही काम आता है और सबसे हाई एक्यूरेसी है इसकी, मेरी किसी भी स्ट्रैटेजी से ज़्यादा हाई एक्यूरेसी मानता हूँ। तो इस तरह का जैसे रिट्रेसमेंट लेना जो शुरू किया था, अगर आपको पता है हमारे जो गोल्डन लेवल्स हैं, इसने एक गोल्डन लेवल जो 0.236 का लेवल है वो ऑलरेडी तोड़ दिया। नेक्स्ट सपोर्ट विच इज कमिंग टूवर्ड्स हियर इज 35,078 का जो आपका फर्स्ट सपोर्ट है। मार्केट यहाँ से बाउंस ले सकती है। उसके नीचे अगर मार्केट वो भी लेवल तोड़ के क्लोजिंग देती है तो आपके लिए नीचे का लेवल ओपन हो जाएगा, जो कि है 50% का लेवल 34,460। और उसके बाद में रिट्रेसमेंट लाइन का जो लास्ट पहलू है वो आ जाएगा, जो कि है 34,000 तक के टारगेट मान के चलो आपको नीचे की तरफ आ सकते हैं, अगर ये सपोर्ट लेवल डिपेंड करता है। ये तीन मेजर सपोर्ट है एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से, जो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो एक तो एनालिसिस ये बनता है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद में ये तो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट टूल था जो आपको हेल्प करता है। अब फिबोनाची की स्ट्रैटेजी की बारे में बात करते हैं। मेरे सारे स्टूडेंट जानते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, और आपका भी एनालिसिस एकदम वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो भाई हमारी गोल्डन पॉकेट से, जो कि 61 to 68% का है टूल, वहां से इसने रिट्रेसमेंट लिया है। ठीक है, और वो लेवल क्या है, दिस लेवल इज 36,620, 36,620। मैंने यहीं पर आपको क्या बोला था, एक बेरिश पोजीशन बनाने के लिए बोला था। 36,620 के ऊपर इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के उन सभी स्टूडेंट्स ने जिन्होंने पोजीशन बना ली है, कांग्रेचुलेशन, आपको अच्छा खासा बेनिफिट ऑलरेडी हो चुका है। मेरी भी पोजीशन अभी चल रही है बेरिश साइड के अंदर। और इसने सबसे अच्छी बात जो की है, जो मैंने आपको निफ्टी के एनालिसिस में बताया था, निफ्टी ने कंफर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन इसने कंफर्मेशन ऑलरेडी दे दिया है 35,788 के नीचे क्लोजिंग दे के। और इसने अपने नीचे के टारगेट को कर दिया है सुनिश्चित, कंफर्म। और आपको मार्केट विच इज बैंक निफ्टी, जिस तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेक डाउन दिया है, 33,875 के टारगेट को 90% कंफर्म कर दिया है कि मार्केट ये लेवल पर आएगी बहुत ही जल्दी, जिसकी वजह से मैंने अपनी बेरिश पोजीशन लॉन्ग टर्म अप्रैल का मंथ एंड का पोजीशन ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, ये जो हमारा स्टॉप लॉस है, इसका क्या है, स्टॉप लॉस वही है 36,620 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो आपको एग्जिट ले लेना। ठीक है, अभी हम मानता हूं कि काफी देर हो चुकी है, लेकिन अगर आपको लेना है तो इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 33,950 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के आपको अभी भी काफी अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मिल सकता है। अगर मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो की बात करूँ, मेरी शॉर्ट पोजीशन मैंने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर की है, वो है ये। ठीक है, मैंने यहीं पर शॉर्ट करने के लिए बोला था। आपने अगर थोड़ी सी लेट भी एंट्री ली होगी तो इसी कैंडल का हाई, और इसका टारगेट क्या है आप सबको पता है, 1:7 की रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, 1:7 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। मैं इसको हटा देता हूँ और ये टारगेट आपको मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा। ये रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से ट्रेड चल रही है। अभी हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 40%, 35 to 40% ऑलरेडी अचीव हो भी चुका है। ठीक है, और अच्छे नंबर आ चुके हैं। बहुत जल्द बैंक निफ्टी, अगर हमारा फिबोनाची टूल ऐसे ही काम करता रहता है, बहुत जल्द आने वाले, ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है कि 7 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, 7 से 8, 7 से 10 ट्रेडिंग सेशन मैक्सिमम हमको ये वाला सेटअप जो है देखने को मिल सकता है। मार्केट नीचे आ सकते हैं 33,875 के लेवल के आसपास। स्ट्रैटेजी के हिसाब से थोड़े से ज्यादा दिन है, लेकिन मुझे मेरी गट फीलिंग के हिसाब से अगले 7 से 10 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ये नंबर अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई एम क्वाइट कन्विंस्ड अबाउट इट, बिकॉज ये नीचे की तरफ एंट्री दे चुका है। और इसी वजह से बैंक निफ्टी ही निफ्टी को खींच के नीचे लेके आए, ड्रैग करके नीचे। रिलायंस कब तक उठाएगा देखते हैं। पूरी मार्केट को उठा के रखा है उसने, लेकिन कब तक बचाएगा वो भी देखते हैं। ठीक है, हालांकि अक्सर जैसी ही बात हुई है कि कौन देखते हैं कब तक बचाता है, रिलायंस हमेशा अपने कंधों पे उठा के लेके गए। ठीक है, लेकिन कब तक वो देखने वाली बात है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वीक है। बढ़ते क्रूड ऑयल के दाम और वॉर की टेंशन है। अभी वॉर अगर आप देखोगे ना, काफी टाइम से सेटल है, कुछ हो नहीं रहा है। ये किसी बड़े
स्टॉर्म का आगाज भी हो सकता है और एक ही दिन में बहुत अच्छा काम हो सकता है। ये पास्ट में हो चुका है। ये जो फॉल आया ना, ये आपको बता चुका है कि कितनी जल्दी बैंक निफ्टी गिर सकती है सिचुएशन की वजह से। सिचुएशन बनने में टाइम नहीं लगेगा। चार्ट के ऊपर पहले मैंने आपको पहले बताया था, ये चीज भी चार्ट के ऊपर पहले कंफर्म हो गई थी, पहले ही इसने इंडिकेशन दे दी थी कि मुझे गिरना है, ठीक है, और मार्केट ने गिरा, गिरी भी, वन इम्पोर्टेंट, ठीक है। दूसरी चीज क्या है गाइस, आपके यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशन में, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के ऊपर, ठीक है, वो सारे स्टूडेंट जो मेरे ईगल हैक, आप सबका चाहिए ईगल हैक अगर यूज करते हैं तो उसको डेली के टाइम फ्रेम पे आप लगा के देखेंगे तो डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर भी एक एंट्री दे दी है पोजिशनल ट्रेड की, ठीक है। जी हाँ, ईगल हैक के साथ में पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हैं, ना कि सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग, वो सबका बाप है, ठीक है। सो उसने भी एंट्री दे दी है डाउन साइड के अंदर, और अगर डेली टाइम फ्रेम पे पता है आपको, बहुत अच्छे पॉइंट्स देके था, बहुत अच्छे। सो डेली के अंदर जो एंट्री दे दी है वो भी आपको सुपर से भी ऊपर रिजल्ट देके जा सकता है नीचे की तरफ, उसका इंतजार कीजिएगा। मंडे नेक्स्ट वीक के अंदर वो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चार्ट के ऊपर कंफर्म होकर दे सकती है, बिकॉज ईगल ने एंट्री दी है। मेरी क्यूरियोसिटी मेरी और बढ़ गई है, जहां पे मैंने निफ्टी के बेसिकली 4 लॉट ले रखे थे, मैंने वो बढ़ा के बेसिकली मेरे पास अराउंड 350 है टोटल नाउ, जो मेरी पोजिशनल बनी हुई है, पोजिशन 350 की बनी हुई है। दीज आर 8 हमने समवेयर अराउंड 18 लॉट्स की मैंने एक पोजीशन बनाई है। रिस्की पोजीशन है बट हाँ डेफिनेटली बनाई है। आई एम ट्रस्टिंग माई स्ट्रैटेजी। ईगल पैसा लेगा तो पैसा देता भी हुई है, और अगर इसने क्लिक करता है तो बहुत अच्छे रिटर्न हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। आई एम एमिंग फॉर 33, बेसिकली 34,000 का एम कर रखे चल रहा हूँ मैं। अपना प्रॉफिट अपना 35,000 के 34,000 के ऊपर बुक कर लूंगा। अभी 35,400 चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो मैं करीब करीब 1,000 से 1,400 पॉइंट का रैली एंटिसिपेट करके चल रहा हूँ और बुक करने के लिए सोच रहा हूँ, ठीक है। ये एनालिसिस रहेगा बैंक निफ्टी का। एक तरीके से मैं इसको कॉपी पेस्ट करके आपके अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर पोस्ट कर रहा हूं, जिसे आप ले सकते हैं बैंक निफ्टी के बैंक निफ्टी व्यू, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं रिमूव और चलते हैं छोटे चार्ट के ऊपर जो कि है आवरली। चार्ट पे आ गए और sorry, 1 second guys. So बैंक निफ्टी आवरली चार्ट के ऊपर ये कब का राइजिंग एज सिम्स पैटर्न इसने भी बनाने की कोशिश की, इसका फेक आउट हुआ, मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ आ गई है और मार्केट ने अभी यहाँ पर एक हॉल्ट लिया है। नीचे ब्रेक डाउन दिया था, ऊपर की तरफ भी आ गई थी, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो हमने एक एनालिसिस करके आपको ये भी बताया था कि बैंक निफ्टी यहाँ पर आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रही है। इसने इसका फेक आउट दिया, नीचे की तरफ आया और इसने इसका नीचे, इसके नीचे भी क्लोजिंग दे दी है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। तो यहाँ पर भी ये बचा हुआ है, ये वाला लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, तो जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती ये पैटर्न खराब नहीं होगा। अभी तक बैंक निफ्टी का भी पैटर्न हेड एंड शोल्डर का खराब नहीं हुआ, इसके नीचे की तरफ जरूर आ गया है, लेकिन ये एक तरीके से अगर देखेंगे तो डबल टॉप का पैटर्न भी बना रहा है। एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसको ये बिल्कुल वापस नीचे की तरफ भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि मंडे के दिन क्या दिखा रहा है। सो मोर ऑफ बेरिश, लेकिन हमारे सारे व्यू खत्म हो जाएंगे अगर ये मार्केट दोबारा से इसके ब्रेकआउट देता है तो ये वाला पैटर्न दोबारा से एक्टिवेट हो सकता है, क्योंकि अभी रिवर्स हेड एंड शोल्डर, जब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है वो पैटर्न पूरी तरीके से खराब नहीं हुआ है, अनलेस शोल्डर के नीचे कोई क्लोजिंग आ रहा है। शोल्डर के नीचे अभी तक क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिली है तो हम इसको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर हाँ ये होता है और मार्केट नीचे आती है तो आपको दोबारा से ये वाला लेवल दोबारा से टैग होता हुआ दिखाई देगा। मार्केट अपने लो को दोबारा से टेस्ट करने की कोशिश करेगी, विच इज 32,144 कर देगा, ठीक है। तो आपका आवरली चार्ट तो ये हो रहा है। बाकी आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, जो कि बड़ा ही धमाकेदार है। और आपको शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन ट्रेडिंग करते वक्त मैंने ये पैटर्न बना के भी दिया,
जिन लोगों ने पैसे बनाए भी हैं वो बुक करके गए, उनको भी काफी बेनिफिट हुआ है इससे। ठीक है, ये कौन सा पैटर्न है गाइस? दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज फॉलिंग वेज, जो कि 100% अराउंड 80% अगर देखेंगे तो एक तरीके से पॉजिटिव पैटर्न होता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, अदर देन द फॉलिंग राइजिंग वेज। ठीक है, उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं तो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया इंडियन में, जो बाइंग आई है, मैंने इसके बारे में पहले भी बात किया था। और इसका टारगेट क्या निकल के आ रहा है, जिसने अभी नहीं दिया है, तो हो सकता है कि मार्केट आपको एक गैप अप दिखाए या मार्केट ऊपर की तरफ खोलने की कोशिश करे। ठीक है, बेसिक में इसका टारगेट बनता है ये, इसके आसपास। ठीक है, इसका टारगेट बनता है ये, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, खाली लेवल रखूंगा और इसका टारगेट मार्क कर देते हैं। ठीक है, 35,854 के लेवल का ये बनता है टारगेट। ठीक है, मैं इसको भी डिलीट करता हूँ और फिर से अपना फेवरेट टूल की तरफ जाता हूँ और वहां पर आपको नंबर बताने की कोशिश करता हूँ किस हिसाब से ट्रेडिंग किस हिसाब से ट्रेडिंग के छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। फिबोनाची का टूल लेंगे और हाई से लो को मैच करेंगे। मार्केट अभी हमारे एक बहुत क्रूशियल पॉइंट के ऊपर है, जो कि है 0.23%। ठीक है, और हमारा जो एक लेवल आता है, मार्केट जहां से रिवर्सल मुझे लगता है ले सकती है, तो मार्केट इस लेवल से रिवर्सल ले सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 35,822 और 35,854। ये जो लेवल है 854 का लेवल हो सकता है वहां तक की विक बने और मार्केट यहाँ से एक रेड कलर की कैंडल बनाए आपको, यहाँ पर आपको एक रेड कलर की कैंडल बनाए, रिजेक्शन कैंडल। क्या यहाँ पर आपको एक कैंडल बनाया है, उसके लो के नीचे इसका हाई मार्क कर, हाई पर स्टॉप लॉस लगाइए, लो के नीचे ट्रेड करना है आपको। ठीक है, इसके हाई चांसेस बनते हैं मंडे के दिन गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। यहाँ पर आपको कोई भी बैरिश कैंडल मिलती है, उसी बैरिश कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के आपको बाय करना है। आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा, और इसके चांसेस 80% है गाइस, 35,000 586 आपका पहला टारगेट होगा। नीचे की तरफ आपका जो दूसरा टारगेट आता सेम डे पर आएगा वो है 35,212 का। ठीक है, जो लोग यहाँ पर ट्रेड ना कर पाए, बेरिश कैंडल के पास ट्रेड ना कर पाए ओपनिंग के टाइम पे, उनको सेफ ट्रेडिंग करनी है, तो वो 35,586 के नीचे कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो भाई डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। 35,212 आपका पहला टारगेट होगा और जो दूसरा टारगेट सेम डे पर आपको आता दिखाई देगा वो है 34,912। ठीक है, ये लेवल आपको डेफिनेटली आते हुए दिखाई देंगे, जिसके पूरे पूरे चांसेस हैं मंडे के दिन ही। ठीक है, ये लेवल आपको आते हुए दिखाई देंगे। मैं तीनों तीनों लेवल आपके सामने मार्क कर दिए, इसको मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर ट्रेड करते हुए भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मार्केट यहाँ पर इसके ऊपर जो हमारा लेवल है, इसको करता हूँ क्लोज गाइस, एक ही लाइन रखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसी को टारगेट मान के चलिए। 35,813 के ऊपर 5 मिनट की कोई एक कैंडल क्लोज हो जाती है और मार्केट उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देती है, तो फिर मान के चलो कि भाई ये मार्केट आपको 36,019 तो सेम डे पर दिखाएगी। ठीक है, सेम डे पर दिखाएगी। उसके बाद का जो लेवल आएगा वो आएगा ये, यहाँ पर रिजेक्शन के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है, तो इसके ऊपर अपना बना के रखना। और ये 68% भी मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि उसका एक जोन बना लें हम। ठीक है, उसका एक जोन बना लेंगे हम, और ये है इसका जोन, तो पहले भी मार्क करेंगे। ठीक है, ये इसका जोन है और इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। इसको कर देंगे रेजिस्टेंस, ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहां से आपको सचेत रहना है रिवर्सल के लिए। यहाँ पे एक रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है और ये लेवल अगर टूटता है तो मार्केट आपको 36,484 और ऊपर की तरफ हाई विच इज 38,000 6,821 का लेवल दोबारा से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये लेवल आपके बनते हैं बैंक निफ्टी साफ साफ। ये लेवल भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपको अपने अपने चैनल ट्रेडिंग टर्म के अंदर डेफिनेटली शेयर कर देता हूँ, जो आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, ये था एनालिसिस बैंक निफ्टी का मंथली, वीकली, डेली, आवरली एंड 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, जो मंडे के अंदर आप देख सकते हैं। मैंने आपके मंथली, वीकली, मंथली जो आपके पॉसिबिलिटीज बनती है वो बता दूंगा। जो आपसे सवाल पूछे गए हैं, आपको कौन सा लगता है एलियट वेव का, कौन सा वेव
काउंट करेक्ट हो सकता है वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, मैं जरूर इतरा जाएगा। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। गाइस आई एम स्टार्टिंग दिस न्यू इनिशिएटिव, इफ इन केस यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन यू कैन डेफिनेटली राइट दैट थिंग इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस वन बाय वन पर्सनली। ठीक है गाइस, ये था एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड फॉर बैंक निफ्टी इन पर्टिकुलर। I hope you liked it guys. Don't forget to like the video, subscribe to the channel and hit the bell icon ताकि आपको आने वाली नई सभी वीडियो मिल सके। फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहिए, साथ रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। I'll see you guys in the market.